हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास तक हम पावर इन एसी सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जनरल अगर बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो क्या है कि आपका जो पावर प्लांट से सप्लाई होती है हमारे हाउस होल्ड में, वो किसकी होती है? अल्टरनेटिंग करंट की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो हाउस होल्ड सप्लाई है वो कट हो जाती है। जैसे आता है ना कि भाई आज 2 घंटे लाइट कट रहेगी, उसका मतलब क्या है कि 2 घंटे आपके घर में लाइट एक्सटर्नल सप्लाई नहीं होगी। अब कोई कोई क्या होता है जिसके घर में इन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं। तो इन्वर्टर ऑन करने से हुआ क्या कि वो जो अप्लायंसेस है वो चलने लग गए। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर के साथ में क्या अटैच है? आपकी बैटरी। तो वो जो बैटरी की एनर्जी है उससे आपने क्या कर दिया, आपके अप्लायंसेस चला लिए। लेकिन बैटरी का जो करंट आउटपुट होता है वो कौन सा होता है? डीसी करंट का। फिर से आई एम रिपीटिंग, बैटरी का जो करंट आउटपुट होता है वो कौन सा होता है? डीसी करंट। ठीक है, ये हमें पता है। और हमारे जो हाउस होल्ड के अप्लायंसेस चलते हैं वो कौन से करंट पे चलते हैं? एसी करंट पे। हाउस होल्ड के जो अप्लायंसेस चलते हैं वो किस पे करते हैं? एसी करंट पे, जितनी भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं। ठीक है, अब बैटरी से मिल तो आपको डीसी करंट रहा है, लेकिन आपके सारे अप्लायंसेस किस पे चल रहे हैं? एसी पे। इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो आपका डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसी करंट में। और क्या उसी को हम इन्वर्टर बोलते हैं? इन्वर्टर का मतलब यही होता है कि भाई आप बैटरी के डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एसी करंट में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब मेरे को अगर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई क्या चाहिए? सर्किट चाहिए जो मेरे डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर दे? एसी करंट में। अब डीसी करंट क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फिक्स्ड इन डायरेक्शन। और एसी करंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूस चेंज होता है और डायरेक्शन भी क्या होती है? रिपीटेटिव होती है, अल्टरनेट करती है। अब डायरेक्शन मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। मतलब ऑसिलेशन करना है मेरे को किसका? इस डीसी करंट का। मतलब डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? एसी करंट में। मतलब यही है ना कि भाई एक कांस्टेंट करंट को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? ऑसिलेटिंग करंट में कन्वर्ट करना है। और वो जो सर्किट करता है उसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। जो ये आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक। फिर से जब भी आपको डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करना होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फिक्स डायरेक्शन। उसको अल्टरनेटिंग करंट में मतलब कंटिन्यू वेरिंग इन मैग्नीट्यूड, रिपीटेटिव इन डायरेक्शन। अगर उसमें आपको चेंज करना है तो वो जो सर्किट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। और वो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एलसी ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि होता है, लेकिन होता कैसे वो भी अपन को जानना है कि ऐसा क्या होता है जिससे आपका डायरेक्ट करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, अब इसका जो सर्किट है वो सर्किट आपका बिल्कुल सिंपल सामने बना हुआ है कि बिल्कुल जो बेस सर्किट होगा वो आपके सामने है। इसमें क्या है? एक तो क्या है? इंडक्टर और एक क्या है? कैपेसिटर। अब इंडक्टर और कैपेसिटर की हेल्प से क्या होता है? एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब कैसे इस चीज को कराया जाता है वो आपको देखना है। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? इस कैपेसिटर के पैरेलल में मैंने एक पावर सप्लाई ली और उस पावर सप्लाई से मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज करा। पहले आपका क्या था? ये आपकी एक की, पहले उसका स्विच ऑफ था। जैसे ही मैंने उसका स्विच ऑन करा, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। और ये क्या आ जाएगा? माइनस। कैपेसिटर की एक साइड की प्लेट पे प्लस, एक साइड पे माइनस। अब जैसे ये चार्ज हुआ मैंने इस की को क्या कर दिया? ऑफ। अब की को ऑफ कर दिया मतलब इस पावर सप्लाई की जो सप्लाई है वो क्या हो गई? ऑफ हो गई। अब आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो जो करंट है जिसे कैपेसिटर चार्ज हुआ वो आगे नहीं जाए, तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या? इंडक्टर। और इंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है किसका? करंट का। तो जब करंट को दूसरा पाथ मिल गया तो वो किस में चला जाता है? कैपेसिटर में। वो हमारा चार्ज क्या हो जाता है? कैपेसिटर। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है हम इस सप्लाई को क्या कर देते हैं? ऑफ। और ऑफ कर दी मतलब अब इसको आप सर्किट में काउंट करो या मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके सर्किट के अंदर, क्योंकि अपने को मेन काम क्या था? इस कैपेसिटर को चार्ज करना था। ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। अभी इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे जब कैपेसिटर पूरा चार्ज है, मतलब आपकी जो एनर्जी है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, वो किस में स्टोर में? बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। और वो एनर्जी कितनी होती है? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। ये क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो कहाँ पे सेव होती है? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। तो ये जो है अभी ये क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो अभी है ये क्या है? मैक्सिमम है। और यहाँ पे इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर अभी उस इंस्टेंट पे पावर सप्लाई नहीं है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो। मतलब यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो कितनी है? जीरो। और इंडक्टर के पास जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, क्योंकि जो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में सेव होती है, तो वो अभी इनिशियल इंस्टेंट पे कितनी है? जीरो। तो इसकी इंडक्टर की एनर्जी कितनी है? जीरो। और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम। और जो करंट है अभी तक वो फ्लो नहीं हो रहा, तो जो आपका करंट है वो कितना है? जीरो। कब? बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, फिगर नंबर 1 के अंदर। फिर से सुनो मैंने करा क्या?
सबसे पहले इसको चार्ज कर दिया, जैसे ये चार्ज हुआ एक्सटर्नल सप्लाई को मैंने हटा दिया, मतलब ऑफ कर दिया या हटा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज है, जब ये कैपेसिटर पूरा फुल चार्ज है उस इंस्टेंट के ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला कितना होता है, हाफ Q0² c। और जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगी इंडक्टर की उस इंस्टेंट पे, क्योंकि करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, तो वो कितनी हो जाएगी, 0। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ LI², ठीक है। ये दोनों बात हो गई इसकी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब कैपेसिटर आपका किससे कनेक्ट है, इंडक्टर से। अब इसका मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स चार्ज है तो करंट का क्या होगा, फ्लो। और अब करंट का फ्लो होगा तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अभी करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है और करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये तो बात है करंट की डायरेक्शन की। अब जैसे इंडक्टर के अंदर क्या आएगा, करंट आएगा, इंडक्टर उसको क्या करेगा, अपोज, एक बैक ईएमएफ होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपकी बैटरी क्या करती है, वर्क, और जो सप्लाई करंट है वो उसमें क्या होता है, फ्लो। तो वो जो वर्क डन होता है बाय कैपेसिटर वो सेव हो जाएगा किसमें, इंडक्टर के अंदर। कौन सी फॉर्म में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म। कितनी होती है आपकी, हाफ LI²। तो ये जो करंट है इस कॉइल के अंदर आएगा, कॉइल के अंदर करंट आता है तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स होते हैं, एक क्या होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल। लेकिन किधर नॉर्थ पोल होगा और किधर साउथ पोल होगा ये अपन किससे बनाते हैं, राइट हैंड रूल से। क्या होता है राइट हैंड रूल, अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हो कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब होता है वो कौन सी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन आपको मिलती है। तो फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो इस चीज को, यहाँ पे अगर मैं इस चीज को करता हूँ, अब कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको कैसे ध्यान में रखना है कि ये आपका करंट आया, ये आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी डायरेक्शन होगी करंट की। ये करंट आया, ये कॉइल में आया, ये इधर गया और वापस उसी लूप के अंदर ही इसने मोशन करा। अब तुम्हें बात किसकी करनी है, इस पर्टिकुलर लूप की। इस पर्टिकुलर लूप के अंदर देखो ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन तुम्हें कौन सी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी, करंट की। तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने राइट हैंड को, अभी सर्किट बोर्ड पे तुम्हें सर्किट कैसा दिख रहा है, वर्टिकल, तो मैं भी कैसा करूंगा अपने राइट हैंड को, वर्टिकल। ये राइट हैंड है मेरा वर्टिकल। अब इस राइट हैंड को मेरे को क्या करना है, कर्ल करना है, कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन, अभी अपन ने क्या देखा कि करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, ये करंट जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मुझे अपने राइट हैंड को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज कब, जब मैं उसको टॉप से देख रहा हूँ, क्योंकि करंट के लिए भी अपन ने टॉप से देखा, तो अब मेरे को राइट हैंड को क्या करना है, कर्ल करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब राइट हैंड ये कर्ल होगा, ये डायरेक्शन होगी, ये जो कर्लिंग की डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको ऐसा अगर मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये देख लो ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो थंब है, ये जो पॉइंट कर रहा है, किधर पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ। मतलब इस कॉइल के अंदर जब करंट आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका नॉर्थ पोल किधर होगा, अपवर्ड, और साउथ पोल किधर होगा, डाउनवर्ड। यही मेरे को जानना था किससे, राइट हैंड रूल से। तो अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसमें नॉर्थ पोल किधर जाएगा, ऊपर, अपवर्ड, और साउथ पोल किधर जाएगा, डाउनवर्ड। मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सेकंड जो फिगर है ये क्या बता रहा है कि जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब करंट किस में आ गया, आपकी कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, इनिशिएट हो गया, तो आपका कॉइल के अंदर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में। और उसका फॉर्मूला कितना होता है आपका, हाफ LI²। लेकिन क्या वो मैक्सिमम होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर के पास भी क्या एनर्जी है, और कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है उसको अपन किससे बोलते हैं, हाफ Q²/C। क्या ये एनर्जी इसकी कैपेसिटर की मैक्सिमम है क्या, नहीं। तो इस कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम कब थी, इनिशियल में कितनी थी, हाफ Q0²/C। जब कैपेसिटर फुल चार्ज था और इंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे हाफ LI²
स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 0, क्योंकि करंट था ही नहीं। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या था, फुल चार्ज था, अपन ने उसको अलाउ करा क्या होने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए, किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। तो कैपेसिटर का करंट फ्लो हुआ किसमें, इंडक्टर में। तो कैपेसिटर की एनर्जी पहले से थोड़ी सी क्या हो गई, कम। तो अगर ये एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, तो अब जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो कितनी हो गई, कम हो गई पहले से, ठीक है। और पहले जो इंडक्टर की एनर्जी बिल्कुल कितनी थी, 0। अब इंडक्टर के पास क्या आ जाएगी, कुछ एनर्जी आ जाएगी। ये इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी आ गई इनिशियली। क्या ये एनर्जी मैक्सिमम है क्या, नहीं, क्योंकि अभी कैपेसिटर के पास चार्ज है। तो ये एनर्जी कब मैक्सिमम हो जाएगी इंडक्टर की, जब कैपेसिटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो धीरे धीरे जो चार्ज है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास में, इंडक्टर के पास में, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि कैपेसिटर अपना चार्ज इसको दे रहा है, ये सेकंड फिगर है आपका, कैपेसिटर अपना चार्ज इसमें ट्रांसफर कर रहा है, जिससे इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यहाँ पे बनने लग गई। इसके बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, कैपेसिटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। और जब वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। तो ये क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन आपकी वही है इसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इस मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो कितनी है, मैक्सिमम। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, बिल्कुल 0। क्यों, क्योंकि आपका कैपेसिटर के पास जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया आपका करंट की फॉर्म में इंडक्टर के पास, कॉइल के पास, और उससे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो क्या बन गई, मैक्सिमम। तो इनिशियल अपन ने किससे करा था कि कैपेसिटर फुल चार्ज था, उसके बाद अपन ने उसको अलाउ करा क्या होने के लिए, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने के लिए। तो जैसे जैसे वो डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बन रही है। तो बीच में जब कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हो रहा था और इंडक्टर के अंदर करंट आ रहा था, तो उस कैपेसिटर के पास भी कुछ एनर्जी थी और इंडक्टर के पास भी कुछ एनर्जी थी। जब कैपेसिटर पूरा ही डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के पास एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। और उस इंस्टेंट पे जो आपके इंडक्टर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी थी वो कितनी थी, मैक्सिमम। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इस मोमेंट पे यहाँ से फिगर 1 से फिगर 3 में क्या हुआ, फिगर 1 से फिगर 3 में हुआ क्या, आपकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। किसकी, इंडक्टर की। और ये किसके पास थी, कैपेसिटर के पास में, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट से इसके अंदर। अब होगा क्या, देखो कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फुल बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड फुल तो बन गया, अब इसके बाद कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया, तो अब जो करंट का फ्लो है इसके अंदर रुक जाएगा, और यहाँ पे करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होगी, कम। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इंडक्टर क्या होती है, कॉइल के पास क्या हो रहा है, क्या होता है, एरिया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कॉइल का, मतलब कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट आना बंद हो गया तो यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका इंड्यूस हो जाएगा क्या, करंट कौन सी डायरेक्शन में, चेंज की डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि डिक्रीज, जो भी चेंज हो रहा है चेंज मत होने दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं होना चाहिए मतलब करंट, क्योंकि करंट नहीं आ रहा था इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ। तो लेंज लॉ से जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी किसके, जो पहले फ्लो हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो पहले फ्लो हो रहा था उसी से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। अब वो करंट फ्लो नहीं हो रहा इसीलिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो लेंज लॉ के थ्रू जो आपका इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब ये जो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका फ्लो हो रहा है वही एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, फ्लो होगा। कौन सा, इंड्यूस वाला। मतलब यहाँ पे फिर से आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, फ्लो। और वो जो करंट आपका फ्लो होगा, अब ये करंट किसके अंदर जा रहा है, कैपेसिटर के अंदर जा रहा है। तो इससे अब जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज। क्योंकि पहले क्या हो गया था, वो डिस्चार्ज, अब वापस वो क्या होगा, चार्ज। तो अब चार्ज होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके पोल्स। कैसे अपन समझ सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, करंट की। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, मतलब इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। मतलब यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और नीचे कौन सा हो गया, पॉजिटिव।
आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। किससे? इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने से, क्योंकि जो आपका लेंज लॉ है उससे जो करंट इंड्यूस हुआ उससे आपका जो कैपेसिटर है वो क्या होने लग गया, चार्ज। अब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है मतलब यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम। अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया मतलब ये मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी कर दी, कम कर दी। और वही आपके पोल्स ऊपर कौन सा है, नॉर्थ, डाउनवर्ड कौन सा है, साउथ पोल। और यही आपकी क्या, करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है जिससे आपका कैपेसिटर वापस क्या हो रहा है, चार्ज। अब यहाँ पे इससे एक केस पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या थी, फुल, क्योंकि आपकी सारी कंप्लीट कैपेसिटर की एनर्जी किसमें आ गई, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी वो क्या हो गई, फुल, और कैपेसिटिव एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस इंड्यूस करंट की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की भी कुछ वैल्यू होगी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की भी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ट्रांसफर है मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो कंटिन्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, जब आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें आपका जो कैपेसिटर है वो तो क्या है, फुल चार्ज है, और इंडक्टर के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, फुल चार्ज, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो। अब ये एनर्जी जीरो हो गई तो यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो कितना हो गया, I इक्वल टू जीरो। पर अब जो मेन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट फिगर में और इस फिफ्थ फिगर में, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर पोलरिटी का। यहाँ पे पोलरिटी देखो, अपर प्लेट किस पे है, पॉजिटिव, लोअर किस पे है, नेगेटिव। यहाँ पे अपर प्लेट क्या है, नेगेटिव, लोअर क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, मेन डिफरेंस। अब वापस क्या वही प्रोसेस होगी फिर से। अभी ये कैपेसिटर क्या है, फुल चार्ज, इसके पास में फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अब ये वापस क्या होगा, डिस्चार्ज, इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो। ये करंट फ्लो होगा किसमें, कॉइल में। कॉइल में वापस क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो वापस क्या हो रहा है, इसका चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, और करंट की डायरेक्शन जो फ्लो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका क्या होगा, करंट फ्लो। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हुआ, करंट फ्लो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है बस। ये करंट जा रहा है पॉजिटिव से, ये करंट गया पॉजिटिव, ये गया, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, देखना बस। ये देखो, ये कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये घूमने की, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब मेरे को अपने राइट हैंड को क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो मेरे को क्या मिल जाएगी, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। सर्किट कैसा है, वर्टिकल, तो मेरे को वापस राइट हैंड को कैसा कर देना है, वर्टिकल। अब मेरे को अपने फिंगर्स को करना है कैसा, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज अगर मेरे को इसको करना है तो ये मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये कौन सा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर मेरे को क्लॉकवाइज करना पड़ेगा तो इसको कैसा करना पड़ेगा, अपोजिट। अब ये जो मोशन है ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। और अगर वर्टिकल के अंदर देखूं तो ये जो हो गया ये क्या हो जाएगा, क्लॉक। वर्टिकल का मतलब आपको देखना कहाँ से, अपवर्ड देखना है, क्योंकि सर्किट वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल प्लेन पे आपका बोर्ड में बन रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने राइट हैंड को कैसे रखा मैंने, वर्टिकल। अब मेरे को अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है कैसा, क्लॉकवाइज। मैं इसको देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो ये मैं इसको कैसा कर्ल कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो ये होता है क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो ये अगर क्लॉकवाइज है और ऐसे आपका फ्लो क्या हो रहा है, करंट, तो ये जो थंब का पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, मतलब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी, नॉर्थ पोल की। तो ये क्या बन जाएगा नीचे, नॉर्थ पोल, ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये नीचे क्या है, नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के अंदर क्या होगा कि ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है इसी में क्या होगी, कन्वर्ट हो रही होगी, क्योंकि अभी ट्रांसफर चल रहा है। तो इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है और इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब वापस वही धीरे धीरे क्या होगा कि इस कैपेसिटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। इसकी पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास में। तो इंडक्टर की क्या बन जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी। डाउनवर्ड क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ। तो ये नॉर्थ से साउथ इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी ये क्या बन गई, मैक्सिमम। और कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो क्या हो गई, बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिस्चार्ज।
और ये जो है आपकी इसकी डायरेक्शन है किसकी, करंट की। अब यहाँ से करंट आना बंद हो गया, अब करंट आना यहाँ से बैठ, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज। अब ये डिस्चार्ज हो गया तो करंट आना बंद हो गया, करंट आना बंद हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से कम होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम, और मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई इंड्यूस करो ईएमएफ, इंड्यूस करो करंट कौन सी डायरेक्शन में, जो उसको अपोज करे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कम करना है, मतलब क्या करना है, इंक्रीज। और वो इंक्रीज कब होगा, जब मैं सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाऊंगा। मतलब यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, मतलब अभी भी मेरे को जो करंट फ्लो करवाना है कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, वापस करंट की। और ये डायरेक्शन अगर करंट की होगी तो वापस ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम। ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जब भी मैं अब कैपेसिटर चार्ज का आपको साइन चाहिए कि कौन सी प्लेट पे कौन सा होगा, तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उसी में ही फ्लो होगा, इंड्यूस करंट उसको करवाएगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि आपको क्या करना है, मेंटेन रखना है, क्योंकि वो कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो पता है, क्योंकि जो चल रही थी वही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रहेगी। और इंड्यूस करंट की अगर डायरेक्शन पता है तो करंट के अपोजिट किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, और जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे वो प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और वो प्लेट नेगेटिव हो गई तो ऑटोमेटिक आपको क्या पता चल जाएगा कि पॉजिटिव प्लेट क्या है, उसके अपोजिट। अब यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, करंट की। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर करंट की है तो एंटी क्लॉकवाइज किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस प्लेट पे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, लोअर प्लेट पे, मतलब ये प्लेट का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिक अपर प्लेट क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव। आया समझ में मैंने क्या करा यहाँ पे, इसका मतलब अब आपके जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसकी जो लोअर प्लेट है वो कौन सी चार्ज हो रही है, नेगेटिव, और अपर प्लेट क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज। कब, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। मतलब यहाँ पे दोनों एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी है। इसके बाद इंस्टेंट क्या होगा कि ये जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो 8 नंबर का फिगर है फाइनल, क्या वो इसका नेक्स्ट जो फिगर बनेगा क्या वो फर्स्ट फिगर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो रही है इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब करंट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखो ये एनर्जी कितनी है, 0, करंट कितना है, 0। ये चार्ज हो रहा है, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपर प्लेट, और लोअर प्लेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। ये देखो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो क्या इस फिगर के बाद जो फिगर बनेगा क्या वो फर्स्ट फिगर होगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो फाइनल स्टेप है वो किसके इक्वल हो गए, इनिशियल स्टेप के। और क्या ये चीज कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक बार में प्लेट जो है क्या आ रही है, पॉजिटिव, दूसरी बार में क्या आ रही है, वापस नेगेटिव, और यही चीज वापस कंटिन्यू क्या हो रही है, रिपीट। और अमाउंट भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज, कोई कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, और वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो कन्वर्ट हो रही होगी और ट्रांसफर हो रहा होगा तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज। अब करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज और डायरेक्शन भी चेंज। ये कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। आपने शुरू किससे करा था इसको चार्ज करके, डायरेक्ट करंट से, और आपको मिल क्या गया, अल्टरनेटिंग करंट। कौन से सर्किट से, एलसी सर्किट से। तो इसलिए अपन सर्किट को क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। बिल्कुल बेसिक सर्किट है कि बिल्कुल बेसिक फॉर्म में आपका अल्टरनेटिंग करंट किससे फॉर्म किया जाता है, किससे, बैटरी के थ्रू, डीसी करंट के थ्रू। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये चीज कंटिन्यू चलती रहेगी, क्या नहीं, ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, इसके रीजन सुनो। नंबर 1 जो आपका ये जो इंडक्टर यहाँ पे, इस इंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इंडक्टर किसका बना है, मेटेरियल का बना है, और मेटेरियल का बना है कंडक्टर, तो मतलब उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज। और उससे जो अपोज होगा तो धीरे धीरे जो एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो क्या होगी, कम, और धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है तो एंड में कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ये एलसी ऑसिलेशंस जो आपके बन रहे हैं धीरे धीरे उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम, और एंड में कितना हो जाएगा, बिल्कुल 0। पर अगर आप बोलोगे इसको परफेक्ट मटेरियल हो, परफेक्ट मटेरियल हो गए, 2 मिनट के लिए मैंने कंडीशन ले भी ली कि आपका जो रेजिस्टेंस है अगर वो 0 हो भी गया, इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने एज्यूम कर लिया कि वो 0 है, फिर भी आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी टोटल एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में।
और धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और एंड में कितनी हो जाएगी, 0। अब अपन ने इनिशियली क्या ली थी, आइडियल कंडीशन के भाई इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 और आपका एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे जो आपके ऑसिलेशन बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, वो ऑसिलेशन जो कि क्या होते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के होते हैं और जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। वो कब है, जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, जो अपन ने कंडीशन ली थी। ये क्या हो गया आपके अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी एलसी ऑसिलेशन अनडैम्प्ड नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, डैम्प्ड। मतलब एनर्जी का क्या होता है, लॉस, और इन द एंड वो एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो आपका जो ये ग्राफ बनेगा ये कैसा बन जाएगा, पहले इंक्रीज, फिर धीरे धीरे कम और कम, और एंड में कितने हो जाएंगे, 0। मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास नंबर 11 के अंदर, जो सेकंड लास्ट चैप्टर था ऑसिलेशन, उसमें हमने इसको पढ़ा था। और वापस वो की वही चीज़ है, क्योंकि ग्राफ वही बन रहा है, क्योंकि करंट कंटिन्यू क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग नेचर का। अल्टरनेटिंग नेचर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। कब, जब एनर्जी का लॉस नहीं हो। वो किसकी कंडीशन है, अनडैम्प्ड की, और ये किसकी, डैम्प्ड की। एक बार फिर से देख लो अपन ने करा क्या, फास्ट एक बार रिवाइज करते हैं। मेरे को क्या करना है, अपने डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना है। कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं अपन, एलसी ऑसिलेटर सर्किट से। क्या होता है सर्किट, इसमें आपका एक क्या लगा होता है, कैपेसिटर, एक क्या लगा होता है, इंडक्टर। इनिशियली अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद में जो सप्लाई थी उसको अपन ने हटा दिया। नेक्स्ट, उस कैपेसिटर जो अभी फुल्ली चार्ज है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो कितनी है, मैक्सिमम कितनी होती है, फॉर्मूला हाफ Q0² C, ये भी मैक्सिमम है। और इंडक्टर के अंदर तो अभी करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर, वो अभी करंट फ्लो ना होने से वो कितनी हो गई, बिल्कुल 0। फ्लैट लाइन का मतलब क्या है, 0। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने दे रहे हैं, किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। मतलब जैसे ही इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, करंट फ्लो। वहां से अपन ने क्या निकाल दी, राइट हैंड रूल से नॉर्थ पोल साउथ पोल की डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर एनर्जी होती है कौन सी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में। उसका फॉर्मूला कितना होता है, हाफ LI²। तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, और उसकी एनर्जी कौन सी फॉर्म में जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में। धीरे धीरे क्या होगा, वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, ये कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट फिगर में अब जब ये मैक्सिमम हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो अब धीरे धीरे ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कम, फ्लक्स क्या होगा, कम। लेंज लॉ क्या करेगा, उसका अपोज। तो सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, लेकिन कौन सी पोलरिटी से, अपोजिट पोलरिटी से। पहले जो थी उसकी क्या हो रही है, पोलरिटी अपोजिट। तो धीरे धीरे कैपेसिटर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, चार्ज, और इंडक्टर वापस मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे वापस ये क्या हो गया, फुल चार्ज, और ये एनर्जी कितनी हो गई, 0। बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगी, इसकी पोलरिटी क्या हो गई, अपोजिट। अब ये वापस क्या होगा, डिस्चार्ज, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो वापस इसकी फाइनल पोलरिटी कितनी हो जाएगी, जो किसके इक्वल थी, इनिशियल की इक्वल थी। और यही जो प्रोसेस है क्या होती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। इसका मतलब कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, और नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। लेकिन ये टोटल कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि आपका एनर्जी का लॉस हो जाता है दो फॉर्म में। नंबर 1, इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हीट की फॉर्म में, कोलिजन्स की फॉर्म में जो होता है, नंबर 1। और सेकंड, रेडिएशन की फॉर्म में आपकी एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस। तो आपको जो ऑसिलेशन मिलते हैं प्रैक्टिकली एलसी ऑसिलेटर से, वो कौन से होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। और ऐसे हम क्या कन्वर्ट करते हैं, हमारा डीसी करंट को एसी करंट में।